हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का नमन सर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं एससी वर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो चैप्टर है बच्चों, वो फिजिक्स से मैथमेटिक्स सीखने का है। ठीक है, इसमें हम वेक्टर्स समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं कर पाता ये चैप्टर क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले तो इसको समझो। एक कैरम बोर्ड है, ठीक है। इस कैरम बोर्ड में 4x4 का कैरम बोर्ड है। तो सबसे पहले चलो कैरम बोर्ड बना लेते हैं। क्या बोलता है, 4x4 का कैरम बोर्ड है, ठीक है। खेले होंगे यार सब बचपन में, ठीक है। उसके सेंटर पे क्यून सेंटर पे है, क्वीन जो है सेंटर पे है, यहाँ पे सेंटर पे एक क्वीन है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, क्वीन को स्ट्राइकर फ्रंट एज पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइकर फ्रंट एज पे स्ट्राइक करता है और रिबाउंड होके वो होल में चले जाती है पीछे, ठीक है। तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा, देखो सोचो। यहां से क्वीन टकराएगी, उसके बाद क्या होगा, क्वीन टकरा के इस होल में चले जाएगी। एकदम सही बात है, ऐसे ही होने वाला है। तो थोड़ा सा इसको और कलाकारी करते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में कलाकारी देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से करेंगे अपन। और इसको, अच्छा, ये जाने का रास्ता ये रहा और ये ऐसा रास्ता है, ठीक है। अच्छा, टोटल ये लेंथ कितनी होगी, 2 फीट होगी, ठीक है। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ये होगी 2 फीट, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना है कोई बताएगा, टोटल है 4 फीट, ठीक है। तो सेंटर पे रखिए, तो ये टोटल कितना होगा, 4 फीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करो। अरे बाप रे, बहुत गंदा बन गया क्या बच्चा, रुक जाओ, इसको ना अपन इसी से बना लेते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पूरे इसका, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो कोलिजन हो रहा है क्वीन का फ्रंट एज से, ये क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो मतलब जितना एंगल यहाँ पे आएगा थीटा, यही एंगल सेम आपका यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अच्छा, अब हमको फाइंड क्या करना है, समझते जाओ। हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट सबको पता होगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या बोलता है बच्चों, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। देखो सेंटर में यहाँ थी और फ्रंट एज में यहाँ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही दिख रहा है अपन को। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है पहला। चलो इसको मैं बोल देता हूँ L1 फाइंड करना है। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। ये फ्रंट एज है, यहाँ से लेके इस होल तक का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको बोल दो L2। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम द सेंटर टू द होल। फ्रॉम द सेंटर टू द होल का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं L3। क्लियर है यहाँ तक एकदम बढ़िया से। चलो सबका नाम देते हैं, ये होगा A, ये B, ये C, B, D, इसको E दे दो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या करना है हमको बच्चों, ये थीटा को यूज करते हुए और ये छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करते हुए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझो बात को। आप आपको ना ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, ये सब डिस्टेंस को अपन को फाइंड करना है, ठीक है। ये x है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस एक्स। किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल पे आए, ए बी सी पे। ए बी सी समझ में आ रहा है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला है ना। एबीसी ट्रायंगल में अगर आप टेन थीटा लिखने की कोशिश करते हो, तो टेन थीटा कैसे लिखाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बेस आएगा वो आएगा 2 फीट, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लो, बी डी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ये बड़ा वाला। ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो फिर से टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 2 माइनस एक्स अपॉन बेस कितना है बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा, ये लंबा वाला मतलब 4। अब देखो ये tan थीटा और ये tan थीटा दोनों सेम है, तो ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करने से देखो क्या होगा, x बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई है ये 2/3 आई है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 3 एलसीएम निकलेगा 6 माइनस 2, तो इसका मतलब 4/3 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या क्या निकालना चाह रहे थे हम, हमें AC की वैल्यू भी मिल गई और हमको DE की वैल्यू भी मिल गई, AC की वैल्यू भी मिल गई, DE की वैल्यू भी मिल गई, समझ में आ गया। अब हमको क्या क्या चाहिए समझो, हमको L1 चाहिए था। अब देखो L1 निकालने के लिए बच्चों अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये है, BC की वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू नहीं थी, अब ये x भी आ गया। अब यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ABC में। पहला फाइंड करना है इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा L1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फटाफट करो, ये 2 स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा 2 रूट ओवर 1 प्लस 1/9, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 और ये 9 है तो ये बाहर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा L1 की वैल्यू। L1 मतलब पहला डिस्प्लेसमेंट निकल गया 2/3 रूट ओवर 10 फीट। छोटा सा कैलकुलेशन था, कर लेना आप लोग, इजी एकदम। सेकेंड पार्ट में देखो डायग्राम को फटाक से फिर से, सेकेंड पार्ट में हमको L2 चाहिए। अरे यार कुछ नहीं बचा, बड़े वाले ट्रायंगल को ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल को लो और पाइथागोरस लगा दो, कोई बड़ा चीज बचा क्या, कुछ भी नहीं है। इन ट्रायंगल BDE, देखो तो याद भी हो गया। ठीक है, L2 इज इक्वल टू रूट ओवर बड़े वाले ट्रायंगल में 4 का स्क्वायर प्लस ये 4/3 है, तो 4/3 का स्क्वायर। यहाँ से फिर से देखो सेम, 4 स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर निकल के 4 बन जाएगा, रूट ओवर 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/LCM निकालूंगा तो 9 हो जाएगा। L2 इज इक्वल टू 4/3 रूट 10 फीट। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलो तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, अपन को सेंटर से होल पे जाना है, मतलब ये सेंटर से इस होल तक का डिस्टेंस लेना है। अरे ध्यान से देखो ना बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। ये इसको ले लो, ये 2, ये 2 का स्क्वायर, चलो करके दिखा देते हैं। तो हमको क्या चाहिए अब L3 चाहिए, तो L3 क्या होगा रूट ओवर परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बेस भी 2 होगा, तो L3 कितना आ जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 4, ये हो गया 8, इसका मतलब 2√2 फीट। तो ये आपके तीनों सॉल्व हो गए। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है पर मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो इसको एक बार और देख लेना, नहीं समझ में आया तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, ये भी देखो, ये सब क्वेश्चन बच्चों सोचने वाले हैं। SC वर्मा बुक की खासियत ही यही है कि आपके सोचने पे मजबूर कर देता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक मॉस्किटो नेट है यार, अब तो इमेजिन कर लोगे, एक मॉस्किटो नेट है, अपन बनाते हैं, देखो बनाएंगे, ये आपका मॉस्किटो नेट जो है ये आपका मॉस्किटो नेट बन गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका 7 फीट क्रॉस 4 फीट, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया और 3 फीट हाइट पे है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि इस ये वाले पार्ट में होल है, एक बोला है ना, देखो एक नेट पे होल है एक कॉर्नर पे, और एक उसमें से मच्छर मॉस्किटो एंटर करता है और डायगोनली जाके अपोजिट कॉर्नर पे बैठ जाता है। इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे जाके वो बैठ जाएगा।
आप कुछ नहीं करना बच्चों, अपने कमरे को देखना। आप लोग का 80-90% लोगों का कमरा क्यूबॉइड शेप का रहेगा, ठीक है। उसके एक कॉर्नर से डायगनली एक कॉर्नर पे उड़ के एक मधुमक्खी बैठ गई है, ठीक है। आपको बस क्या निकालना है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर क्या बोलता है, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लिखा है, ठीक है। चलो एक्स कंपोनेंट लिख लेते हैं। कंपोनेंट एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 7, वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, अपन ने जो लिया उसके हिसाब से लेंगे ना बच्चों। देखो ये लंबाई कितनी दे रही है, अपन ने 4 ली है, तो 4, ये हमने कितना लिया है 7, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 7, और z एक्सिस पे क्या लिए हैं अपन ने 3, ठीक है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा या इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म बोल लो या ओ ए वेक्टर बोल लो, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या होगा ओ, और ये वाला पॉइंट क्या होगा ए। तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो मेरे हिसाब से बच्चों आता ही होगा आप लोगों को। मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल रूट कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करो। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका ये 74 रूट फीट आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं बच्चों। हो सकता है अपन एक्स एक्सिस पे 4 ले लिए, कई बुक में एक्स एक्सिस पे 7 ले लेगा, तो कुछ नहीं बन जाएगा, 7i कैप बन जाएगा प्लस 4j कैप बन जाएगा प्लस 3k कैप बन जाएगा। अब मैं कैसे एक्स वाई जेड ले रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप ले सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 4, एक वेक्टर है 4.5 मीटर है और नॉर्थ में है, तो ये एक्स हो गया वाई कैप हो गया, ठीक है। इसको बोल दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। 4.5 है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ए जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, अपन को 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 4.5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ आ जाएगा। अरे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 3 15, 1 कैरी ओवर, 4 3 12 और एक 13, ये 13.5 मीटर नॉर्थ, ठीक है। अच्छा बी वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, -4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब माइनस बोल दिया है तो भैया माइनस लगाओ, 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है 4.5 है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो फटाक से, 5 4 20, 2 कैरी ओवर 16 17 18, ये आ गया। अच्छा माइनस साइन क्या इंडिकेट किया, अब जो वेक्टर है मेरा पलट गया है, नॉर्थ से क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, मीटर टूवर्ड्स साउथ। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर पहले वाले को बोलूंगा तो अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो ये मेरा 3a वेक्टर बनेगा और ये मेरा -4a वेक्टर बनेगा। देखो मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, ठीक है। इजी था एकदम ये वाला क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों इसमें, 2 वेक्टर्स है हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 मीटर, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है, ठीक है। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो बना लो यार, एक वेक्टर 2, एक वेक्टर यहाँ पे दे दो 3 और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। अब दोनों का क्या करने बोला है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम प्यार से डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब उनको स्केलर प्रोडक्ट करना है, SCALAR स्केलर प्रोडक्ट। कैसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3 और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, मतलब 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। चलो अब करते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट
अच्छा, आप लोग को पता होगा ना स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि दोनों के डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आई है ये मेरी क्या बनी है? स्केलर है, वेक्टर नहीं है। यहाँ कोई आई जे के मत लगा देना, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या मैग्नीट्यूड निकालने बोला है क्या? बस मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बस अब यहाँ पे एन वेक्टर मत लगाना क्योंकि हमने सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू साइन 60, तो 2 3 ज़ा 6 इंटू साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? 3√3 मीटर स्क्वायर। तो एक को आंसर ये रहा और एक आंसर आपका ये रहा। तो बच्चों आज हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होने पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।